पीओ के बहुत छोटी बात है, बस यही रह गया है कि कब हम ननकाना साहब और अपना करतारपुर साहब में लंगर शुरू करेंगे। करतारपुर साहब कॉरिडोर ही बन गया है तो उसे अपना ही बना लेते हैं। ननकाना साहब ज्यादा दूर है नहीं, उसे अपना बना लेते हैं। सिंध हमारी संस्कृति का हिस्सा है, फटाफट सिंध लाओ यार। 14 अगस्त की रात को समझौता एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चली वहाँ से, उसमें से सिर्फ 4 आदमी जिंदा आए थे, बाकी तो लाशें ही थी। उन लाशों में पगड़ी वाले थे, उन लाशों में जनेब वाले थे। कहाँ थी उस समय ये भाईचारा? आज क्यों वो भाईचारा याद आ रहा है? क्यों जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं? अगर आपको पता होगा दिल्ली में किंग्सवे कैंप एरिया है, दैट इज अ रेफ्यूजी प्लान्ड एरिया। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुल्तानी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, लाहौरी सिख भी है, सिंध के हिंदू भी है, सिंध के सिख भी है। उनको रेफ्यूजी का टैग मिल चुका है। उनको जो वहाँ घरों की अलॉटमेंट हुई है वो भी रेफ्यूजी के हिसाब से हुई है। क्यों हुई है? तब कहाँ गई थी ये पाकिस्तानी की जो भाईचारा था, कहाँ गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार में सबसे पहला कमांडर इन चीफ जिसको बनाया गया था दैट वाज मिस्टर सिन्हा। उन्होंने उस चीज को मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि ये किसी धर्म के खिलाफ आप नहीं कर रहे हो, दिस इज योर पॉलिटिक्स स्टंट। क्योंकि वहाँ पे अकाली दल की उस समय वो थी सरकार, कांग्रेस को सरकार बन रही थी पंजाब की, तो मैं ये नहीं करूंगा। तो उस समय खुद आगे चल के जिसने प्रपोजल रहा था दैट वाज मिस्टर बराड़, ठीक है, कुलदीप सिंह बराड़। हु इज ही? इज अ पंजाबी। पंजाबी ने ही पंजाबी को काटा है। दिक्कत ये है, कुछ लोगों ने तो इतना भी बोला है कि यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने मिसाइलें चलाई हैं पंजाब के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी मिसाइल जो इंडिया चलाती है उसका एक पीस दैट इज ऑफ अराउंड 3 करोड़, ठीक है। एक सेट चलता है तो 4 मिसाइलें चलती है, मतलब 12 करोड़ रुपए। एक जो लॉन्च पैड उसको चला रहा है उसका कम से कम खर्चा है 4-4.5 करोड़ रुपए का। मतलब आपको सच में लग रहा है कि एक युद्ध के तनाव के बीच में कोई इतना बड़ा स्टंट करेगा कि अपने ही चीज़ों पे मिसाइल चलाएगा, और लगभग 50-60 करोड़ रुपए की लागत लगा के? सिर्फ एक लॉन्च पैड की बात कर रहा हूँ मैं। धर्म के नाम पर पागल बनाया जा रहा है। आज आप एक बात करो, पंजाब हरियाणा साथ में इंडिया में, पर कनाडा में वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। हरियाणा वाले हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़े होते हैं, पंजाब वाले खालिस्तान का झंडा लेके खड़े होते हैं। क्यों? ये स्टंट क्या है? यूज किया जा रहा है उनको, और ये समझने को कोई तैयारी नहीं हो रहा। खालिस्तान की बात अगर कर रहे हो आप, भाई हरियाणा हिमाचल तो खुद तुमसे पहले अलग हो गया है। तो सेपरेटिस्ट विचारधारा है, इसके कारण पंजाब की डेवलपमेंट रुक गई है। जोमेटो जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसका फाउंडर पंजाबी है, उसको अपना ऑफिस बनाना पड़ रहा है गुड़गांव में, उसको अपना ऑफिस बनाना पड़ रहा है मुंबई में। पंजाब में जमीन की कमी है क्या? अगर हमें भारत का हिस्सा मिला है, हम भारत के हिस्सा बने हैं, तो क्यों ना इस पे गर्व किया जाए। महंगाई वाली चीज़ अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से बात करो ना, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, उनसे बात कर रहे तो वो ये क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया अभी तक रिसेशन में नहीं गया? उनके मुंह से ये क्यों नहीं निकल रहा है कि जहाँ यूएस रिसेशन में है, यूके रिसेशन में है, जर्मनी रिसेशन में, जापान रिसेशन में, जो कि अपनी इकोनॉमी पीछे कर लिया, हम उससे आगे हो गए, तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में क्यों नहीं है? इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड है मेरे भाई। यहाँ पे जिसने पढ़ाई वढ़ाई की है, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत सरकार में भी जो बैठे हुए हैं, चाहे विपक्ष में भी जो पढ़ा लिखा बैठा है, उसको पता है ये चीज़ कि रिसेशन वर्ल्ड वाइड है। ये बहुत गनीमत है कि भारत में अभी तक नहीं आया है। हम बहुत सुरक्षित हैं इस टाइम में। अभी अगर देखा जाए ना, रिसेशन के बावजूद अभी भी हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है कि एक भी ड्रोन नहीं आ पाया। एक भी ड्रोन का हमला ना पंजाब में हुआ है, ना गुजरात में हुआ है, ना राजस्थान में। साइटिंग जरूर हुई है, देखो अगर कोई आसमान में चलाएगा साइटिंग तो होगी, ठीक है, पर उसका हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। ब्रह्मोस मिसाइल, एक भी रडार जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने चाइना से लिया हुआ है, एक भी रडार में ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाए। वो क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि हमारे पास जो साइंटिफिक वो चीज़ है, यहाँ पे बोलूँगा किसी को समझ नहीं आएगा, वो कमेंट में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो रहा, पर विपक्ष ने एक क्वेश्चन उठा दिया कि भैया पीओके नहीं ले पाए आप, ठीक है ना। इंदिरा गांधी होती तो अभी तक तो घुस जाती पाकिस्तान के अंदर में और पीओके ले लेती। अच्छा तो क्यों नहीं लिया? बांग्लादेश को तो बहुत जल्दी आज़ाद करने चले गए थे। 93,000 की सेना की बोलते हैं ना कि हमने हाथ खड़ा कर दिया था, तो उस समय बांग्लादेश को भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना लिया गया? वो भी तो बंगाल का ही पार्ट था ना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो डिवीजन है वो भी तो इंडिया का ही है। वो तो हमने ईस्ट पाकिस्तान, ऐसे वो थोड़े हमारे बहुत सो कॉल्ड नोटों में महात्मा गांधी हैं, उनके वजह से हमें ईस्ट पाकिस्तान देना पड़ गया, वेस्ट पाकिस्तान देना पड़ गया, उसके कारण हुआ है। तो वो वापस क्यों नहीं आया? देखो क्या होता है ना, जंग तो ये थी नहीं, पहली बात हमने जंग का तो आगाज ही नहीं किया। इट इज़ जस्ट एन रिटेलिएशन। आपने एक्शन किया, उसका आपको रिएक्शन मिल गया। और रही बात जंग की है, तो जंग शायद मैं तो बोल रहा हूँ पीओके बहुत छोटी बात है। बस यही रह गया है कि कब हम ननकाना साहब और अपना करतारपुर साहब में लंगर शुरू करेंगे। बस अब मेरे अंदर यही रह गया है, यही एक है। बाकी सब तो मैंने अपने 25-26 साल की ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है। बस यही रह गया है। हमारी अरदास में डेली बोला जाता है कि जितने भी गुरुद्वारे या गुरुधाम है जिनको पंथ से विछोड़ा गया है, उसके खुले दर्शन दीदार मिले। तो बस अब यही रह गया है कि अब मोदी जी, बाकी तो बहुत कुछ हो गया है, बस ये छोटा मोटा एक करवा दो। करतारपुर साहब कॉरिडोर ही बन गया है तो उसे अपना ही बना लेते हैं। ननकाना साहब ज़्यादा दूर है नहीं, उसे अपना बना लेते हैं। सिंध हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सिंध क्या है? अगर सिंध को देखा जाए, उसकी जो संस्कृति है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, वहाँ पे आइडल्स मिलते हैं। आइडल्स मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति की पूजा कहाँ होती है? सनातन में होती है। मुसलमानों को तो कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान को तो कोई मतलब नहीं है। वहाँ आज भी आप खोदोगे तो मूर्तियाँ ही मिलेंगी, आइडल ही मिल रहे हैं।
तो जब आपको पता है कि वो किसका इतिहास है तो उन्हें पकड़ाओ ना, फटाफट सिंध लाओ यार, फटाफट ये सब जगह लाए, वापस हम खुशहाल ज़िंदगी जिए। जो बाकी गंद है इनको पकड़ाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ तो की। पाक तो खत्म ही हो जाएगा, बचा कहाँ कुछ भी। तो पाक था ही क्या पहले? अभी भी क्या है पाक? लड़कियां वहाँ से कभी चाइना एक्सपोर्ट हो रही हैं, कभी हांगकांग एक्सपोर्ट हो रही है, कभी आप वहाँ पटाया चले जाओ, कभी आप बैंकॉक चले जाओ, वहाँ आपको मोस्टली यही मिलेगा। आप यूएई का अगर जो एरिया है इस सब चीज़ों का रिलेटेड जिसे बोला जाता है, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देख लोगे, यू विल गेट ओनली पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी गर्ल्स देयर। भाई एक ना सवाल पूछता हूँ आपको हटकर, पंजाब के ना पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ मैं। हाँ जरूर। कि पंजाब के अंदर में कुछ ब्लॉगर्स हैं, जाते हैं पाकिस्तान के अंदर में जाते हैं और उनकी मेहमाननवाज़ी जो वहाँ पर बढ़िया से होती है, दिखाते भी हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर आप एज ए सिख आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर में सिखों की क्या दशा है और क्या वहाँ के हालात हैं? चलो एक बात करते हैं। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। 14 अगस्त की रात को समझौता एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चली वहाँ से, ठीक है। वहाँ उसमें से सिर्फ 4 आदमी जिंदा आए थे, बाकी तो लाशें ही थी। तो उन लाशों में पगड़ी वाले थे, उन लाशों में जनेब वाले थे। कहाँ थी उस समय ये भाईचारा? आज क्यों वो भाईचारा याद आ रहा है? क्यों जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको पता होगा दिल्ली में किंग्सवे कैंप एरिया है, दैट इज़ अ रेफ्यूजी प्लान्ड एरिया। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुल्तानी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, लाहौरी सिख भी है, सिंध के हिंदू भी है, सिंध के सिख भी है। उनको रेफ्यूजी का टैग मिल चुका है। उनको जो वहाँ घरों की अलॉटमेंट हुई है वो भी रेफ्यूजी के हिसाब से हुई है। क्यों हुई है? तब कहाँ गई थी ये पाकिस्तानी की जो भाईचारा था, कहाँ गया था? और रही बात, मैं पंजाब की बात करूँ ना, पंजाब इज़ हैविंग, एक तो एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है वो पंजाब, ठीक है। उसको बहुत सारे डिविजन्स मिले, हरियाणा मिला, हिमाचल मिला, उसके बाद अपना यहाँ इधर आप थोड़ा और सेंसिटिव जाओगे तो गुजरात है, राजस्थान के हिस्से हैं, जैसलमेर वाला हिस्सा वो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। अब क्या होता है ना, वहाँ पर अगर आप कोई भी बात छेड़ोगे ना, वो मुद्दा बनने में टाइम नहीं लगता। तो पंजाब में ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सोशल मीडिया जहाँ हमें धार्मिक लोगों की, बहुत बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन कराए सोशल मीडिया ने, प्रेमानंद जैसे महाराज जी से लोगों के दर्शन तो हम सोच ही नहीं सकते थे, आज जो हमें हो रहे हैं, ठीक है। रही बात फिर उसके बाद हम अपना जो भी हमारा महाकुंभ हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे साधु संत जो समाधि में बैठे हुए हैं उनके दर्शन हुए। दूसरी तौर जो है वो प्रोपेगेंडा है, बाहर में जो गंद बैठा हुआ है वो यहाँ पर उनको उकसा रहा है कि तुम भाई तुम ये करो, तुम वो करो, पंजाबियों के साथ ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। पंजाबियों के साथ गलत, अगर आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार में सबसे पहला कमांडर इन चीफ जिसको बनाया गया था दैट वाज मिस्टर सिन्हा। उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि ये किसी धर्म के खिलाफ आप नहीं कर रहे हो, दिस इज़ योर पॉलिटिक्स स्टंट। क्योंकि वहाँ पे अकाली दल की उस समय वो थी सरकार, कांग्रेस को सरकार बनानी थी पंजाब की, तो मैं ये नहीं करूँगा। तो उस समय खुद आगे चल के जिसने प्रपोजल रहा था दैट वाज मिस्टर बराड़, ठीक है, कुलदीप सिंह बराड़। हु इज ही? इज अ पंजाबी ने ही पंजाबी को काटा है, दिक्कत ये है, और पंजाब ये समझ नहीं पा रहा है। सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं, लहंदा पंजाब, चढ़दा पंजाब की बात करते हैं। वहाँ पंजाब के अंदर में सोशल मीडिया में चलती है बात कि हम लहंदे पंजाब को ना हम बुरा भला कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और सेंटीमेंट कुछ इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं सोशल मीडिया के पाकिस्तान की तरफ से कि हम तो भाई भाई हैं, ठीक है ना। और जब भी जंग होगा तो पंजाबी जो है या सिख जो है वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके, हाँ अभी तो नहीं हुए। एयर चीफ मार्शल ही तो हमारा सरदार है, उसने तो कमांड किया है इसको, हम तो नहीं हुए। हमें पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम वहाँ उनकी तरह अनपढ़ नहीं है, हमें पता है चीज़ें कैसे क्या है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एवरीवन इन पंजाब इज सपोर्ट ऑफ दिस, ठीक है, कुछ हिस्सा है, 100% है इस चीज़ का हिस्सा जो वहाँ के उस प्रोपोगेंडा को अपना समझ रहा है। कुछ लोगों ने तो इतना भी बोला है कि यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने मिसाइलें चलाई हैं पंजाब के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी मिसाइल जो इंडिया चलाती है उसका एक पीस दैट इज़ ऑफ अराउंड 3 करोड़, ठीक है। एक सेट चलता है तो 4 मिसाइलें चलती है, मतलब 12 करोड़ रुपए। एक जो लॉन्च पैड उसको चला रहा है उसका कम से कम खर्चा है 4-4.5 करोड़ रुपए का। मतलब आपको सच में लग रहा है कि एक युद्ध के तनाव के बीच में कोई इतना बड़ा स्टंट करेगा कि अपने चीज़ों पे मिसाइल चलाएगा, और लगभग 50-60 करोड़ रुपए की लागत लगा के। सिर्फ एक लॉन्च पैड की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके हिसाब से 24-25 चली थी, तो मतलब 4-5 लॉन्च पैड लगा के मतलब 100 करोड़ के ऊपर खर्च करेगा कोई नहीं यार। ये समय पंजाब के लोग आर वेरी गुड, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो, बस उनको दिक्कत ये आ रही है ना कि धर्म के नाम पर पागल बनाया जा रहा है। आज आप एक बात करो, पंजाब हरियाणा साथ में इंडिया में, पर कनाडा में वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। हरियाणा वाले हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़े होते हैं, पंजाब वाले खालिस्तान का झंडा लेके खड़े होते हैं। क्यों? ये स्टंट क्या है? यूज़ किया जा रहा है उनको, और ये समझने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा। अगर मैं भी कोशिश करूँ, मैं कितना कोशिश करूँगा, अकेला आदमी कितना कोशिश कर लेगा। आप देखोगे, मैं एज अ सिक्खी की बात करता हूँ तो मुझे भी ये कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तू खालिस्तानी है, तू ये है, तू वो है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारी जड़ों को खोखला किया जा रहा है। ये जड़ खोखला होना, बंद होना बहुत ज़रूरी है। मैं सरकारों से
प्रशासन से, अपने देशवासियों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जड़ खोखली कर रही है। आप मुझे या किसी भी सरदार को अगर इस चीज़ का कमेंट कर रहे हो तो वो उस चीज़ को और मजबूत करता जाएगा। मैं कब तक सुनूंगा? 1 साल 2 साल कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगेगा भाई खालिस्तानी सही कह रहे हैं, मुझे तो यही गालियाँ पड़ रही हैं, चलो मैं उन्हीं का हिस्सा जाता हूँ। ये है कि मैंने इतिहास पढ़ा है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, तो मुझे पता है। अगर नहीं पढ़ा होता तो ये तो बहुत इजी है ब्रेन वॉश। खराब कर रहे हैं ना हिंदू सिख भाईचारा भी, ये कहीं ना कहीं उनके मुंह पर तमाचा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई साहब ने भी किंग्सवे कैंप की बात करी कि यहाँ पर इसको रिफ्यूजी कॉलोनी बना दिया गया। लोग अपनी अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है पाकिस्तान में छोड़ के आए, कितने बुजुर्गों के कत्लेआम हो गए, बहन बेटियों की आबरूएं लूट दी गई ट्रेन के अंदर। तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि जो दौर हमारे बुजुर्गों ने देखा वो हमें ना देखना पड़े। आज अगर सिखों की देन क्या है, सनातन धर्म जो बचा वो सिखों की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हिंदू हूँ, ये सिख है, हमें कोई नहीं है। और जो लोग ऐसी विचारधारा प्रकट करते हैं, ये खालिस्तानी अगर सरदार है, पगड़ी है, अरे इसी पगड़ी ने तुम्हारी बहन बेटियों की लाज बचाई है, इससे मत संदेह करो। इसी पगड़ी ने तुम्हारे पूर्वजों को बचाया है, तुम्हारे मंदिर बचाए हैं, इससे संदेह मत करो। आज अगर तुम्हारे को जितना ज्ञान अपने सनातन धर्म का होना चाहिए, उतना ज्ञान तुम्हारे को गुरु गोविंद सिंह साहिब का होना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहिब का होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए 4 साहिबजादे कौन थे, बाबा फतेह सिंह कौन थे, बाबा जुझार सिंह कौन थे, बाबा जोरावर सिंह कौन थे, बाबा अजीत सिंह कौन थे। जो गुरु तेग बहादुर साहिब जिस शीशगंज गुरुद्वारे में हम माथा टेकने जाते हैं, लंगर चखने जाते हैं, वो क्यों बना, उसका इतिहास क्या है, किसने फतवा जारी किया था लाल किले से, कौन आया था सुनहरी मस्जिद के ऊपर, ये पता होना चाहिए। और जो लोग भी हिंदू सिख भाईचारा खराब करने की बात करें, तुम्हारे सामने किसी सिख को खालिस्तानी कहे, तो ये एक भारतीय का, एक सनातनी का, एक हिंदू का फर्ज बनता है उसको वहीं पर रोक देना, तभी तो होगा। आप एक बार बताइए, एक समुदाय का एक अलग समुदाय है, उसको अगर आप बोल देंगे भारत माता की जय बोल दे, वो आपको मारने को दौड़ पड़ेगा, आपको काटने को दौड़ पड़ेगा, कहेगा सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहा है। वहीं सिख आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है, आपके त्योहारों में शरीक होता है, आपको काफिर जैसे शब्द से सम्मानित नहीं और अपमानित नहीं करता है, आपके बहन बेटियों पे बुरी नजरें नहीं डालता है, आपको भारत माता की जय या जय श्री राम बोलने में कतराता नहीं है। उस सिख के साथ अगर कभी भी कोई ऐसा शख्स आपको दिखता है कि ऐसी विचारधारा उत्पन्न कर रहा है, तो सच्चे सच्चे राष्ट्रभक्त का वो बनता है, फर्ज बनता है उसको वहीं रोकना। सीएम रणजीत सिंह मान पंजाब के बहुत बड़े ना नेता हैं और हमेशा वो खालिस्तान की बात करते हैं कि हम ना लेकर रहेंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे ये यूथ आप? पता नहीं यार, मुझे तो उनकी बातें, मतलब वो होता है ना कि एक खालिस्तान की बात अगर कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ की अगर आप बात कर रहे हो तो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए पहले तो, है ना, कि भाई हाँ क्या होगा, ये चीज़ ऐसे करेंगे, वो करेंगे, कुछ ट्रेड माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ ट्रेड हम ऐसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। अगर फिर उनसे पूछते हैं कि आप ज्योग्राफिकल बताओ डायमेंशंस क्या बनाना चाहते हो, तो उसमें बोलते हैं हरियाणा है, हिमाचल है। ये भाई हरियाणा हिमाचल तो खुद तुमसे पहले अलग हो गया है। अगर उनको अलग सूबा नहीं चाहिए होता तो वो स्टेट तो अलग करते ही नहीं ना। अलग नहीं हुआ, अलग कर दिया गया। आप एक बात बताओ, आपका घर है, ठीक है, आप फादर हो, 2 बेटे हैं आपके, एक बेटा कह रहा है कि यार ये मेरे से अलग है, इसको अलग कर दो, एक बेटा कह रहा है नहीं मैं अलग नहीं होना चाहता, मैं घर को संजो के चलना चाहता हूँ, किसका साथ दोगे? उसी का ना जो घर संजो के चलना चाहता है। अगर हरियाणा वाले अलग नहीं होना चाहते थे तो फिर जब हरियाणा अलग स्टेट बनाया जा रहा था तो क्यों नहीं खिलाफ खड़ा हुआ कोई? उसके कोई विद्रोह तो मेरे को दिखा नहीं। हिमाचल अगर लोग आज जो सिख जाते हैं तो उनकी पगड़ियाँ उतार दी जाती हैं। हिमाचल तो खुद अलग हुआ, हिमाचल जब अलग हो रहा था तो क्यों नहीं कोई हिमाचल वाला वहाँ खड़ा हुआ कि नहीं हमें अलग नहीं होना, पंजाब के साथ रहना है? नहीं हुआ ना कोई। देखो अब जिसकी देखो, मैं किसी पंजाब के अंदर में ना, पंजाब के अंदर में युवाओं के ऊपर केस होते हैं खालिस्तान को लेकर, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, सारी ज़िंदगी वो जेल के चक्कर काटते रह जाते हैं और नेता अपने आलीशान महलों में बैठे रहते हैं। मेन रीज़न भाई यही तो सबसे बड़ा रीज़न है। आप मुझे एक बात बताओ, आज जिस पंजाब के युवा के माइंडसेट लोगों ने ऐसा बना दिया है कि 12वीं के बाद मैं IELTS दूंगा, बाहर जाऊंगा, तो उसका क्या ही होगा? जहां हम सिख बात करते थे कि महाराजा रंजीत सिंह की, राज की, इस चीज़ की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? IELTS देकर दिहाड़ियाँ देने के लिए बाहर के वो माइंडसेट बनाया हुआ है हमने। तो उस यूथ का क्या होगा? उस यूथ को कौन बताएगा? हमारे लीडर्स को खुद आगे आना चाहिए था, पर वो कोई आगे आने को तैयार ही नहीं। हम क्या करें? अगर आप उनसे बात करने जाओ तो वो बोलते हैं जी ਤੁਹਾਡਾ की मतलब है, तुसी अपना काम करो। ले, अगर हमें आपने आंखों के सामने दिख रहा है हमारे भाई जिनकी ज़िंदगी यहाँ बहुत बढ़िया हो सकती थी, वो बाहर जाकर दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, अपने परिवार से दूर, माँ बाप से दूर। अब वहाँ पर किसी बेटे को कुछ, जैसे बहुत आपको कहानियाँ सुनने को मिलेगी, वहाँ जाके उनकी डेथ हो गई, उनकी आखिरी क्षण भी नहीं देख पाते उनके परिवार। उनका वो क्या आता है, जो एशेज होती है वो घर वापस आती है। तो क्या वो क्या ज़िंदगी है? अगर आप देखोगे ना, इस विचारधारा, जो सेपरेटिस्ट विचारधारा है, इसके कारण पंजाब की डेवलपमेंट रुक गई है। जोमेटो जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसका फाउंडर पंजाबी है, उसको अपना ऑफिस बनाना पड़ रहा है गुड़गांव में, उसको अपना ऑफिस बनाना पड़ रहा है मुंबई में। पंजाब में ज़मीन की कमी है क्या? क्यों नहीं बना पा रहा? क्यों? सरकारें नहीं बनाने दे रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज का टाइम है, हम 47 में भागे, यहाँ रेफ्यूजी का हिस्सा बन गए।
ठीक है। हम 84 में भागे, हमारे यहाँ विधवा कॉलोनी जैसी चीज़ें बन गई। अब भागने का टाइम नहीं है, अब साथ खड़े होने का टाइम है। यही अब जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। अगर हमें भारत का हिस्सा मिला है, हम भारत के हिस्सा बने हैं, तो क्यों ना इस पे गर्व किया जाए। भगवंत मान जी काबिल सीएम है पंजाब के लिए? देखो एक बात बताता हूँ कि पॉलिटिक्स की बात की जाए ना, तो पॉलिटिक्स कभी सही नहीं रही, कहीं की भी कोई 100% शुद्ध नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम इसको धार्मिक तौल से तोले, पॉलिटिक्स एंड धार्मिक चीज़ें बहुत अलग चीज़ें हैं, और इसी के कारण आज हमारे देश में आग लग रही है। जिसको धार्मिक मर्यादा बतानी है वो पॉलिटिक्स के दावपेच बता रहा है, जिसका काम है पॉलिटिक्स दावपेच, वो हमें धार्मिक मर्यादा ही बता रहा है। तो क्या होगा, आग तो लगेगी भाई। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।